सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज़ तर होती जा रही है, लेकिन आज एक सूरत हाल नई देखने में आई जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी काबीना में रद्दोबदल किया। बड़ी एक अहम वजारत दाखिला पिछले तकरीबन 3 माह से आप देख रहे थे, इस वजारत के वज़ीर इंतहाई खामोश थे। कुछ उनकी तबीयत का भी मामला था, लेकिन जो वजारत दाखिला जिस तरह से एक्टिव होती है, चाहे वो 2008 से 2013 हो या 2013 से 2018 का मामला, पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर दाखिला बड़े एक्टिव रहे हैं। ऐसे तमाम तर अमल में जब भी कोई एजुटेशन का मामला होता है, जल्द से जुलूस होते हैं, अपोजिशन बाहर निकलती है। हमने ये देखा कि जिस तरह से चौधरी निसार अली खान ने अटक का पुल क्रॉस नहीं करने दिया था उस वक्त के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके जुलूस को, लेकिन अब क्या कुछ नया वज़ीर दाखिला ऐसा करने जा रहे हैं या नहीं? क्योंकि नए वज़ीर दाखिला के तौर पर शेख रशीद अहमद का नाम सामने आ चुका है। वो वज़ीर बन चुके हैं और उनकी ख्वाहिश आज से 2.25 साल पहले की थी जब काबीना बनाई जा रही थी, लेकिन उन्हें उनके तजुर्बे की बुनियाद पर वजारत रेलवे में भेज दिया गया और अब वो वज़ीर दाखिला बन चुके हैं। अहम टास्क दे दिया गया, टास्क वही जो इस वक्त PDM जल्द से जुलूस और एहतजाजी सियासत कर रही है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि शेख रशीद अहमद किस तरह से अब PDM से निपटेंगे। दूसरी जानिब एक बड़ा अहम मामला आज एक और वफाकी वज़ीर की जानिब से सामने आया, जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात और दोनों जानिब से जो हुकूमत और अपोजिशन में बड़े हैं और एहतराम के लायक समझे जाने वाले लोग हैं, उनको सामने आने का मशवरा भी दे दिया कि इस तरह से हालात ख़राब होंगे, डायलॉग की बात की जाए और सामने आया जाए। और साथ ही साथ गवर्नर पंजाब को इस वक्त बुला लिया गया इमरान खान की जानिब से और मुलाकात हो रही है। और उस मुलाकात में क्या टास्क गवर्नर पंजाब को दिया जाएगा, क्योंकि माजी में भी वो समझा गया कि अपोजिशन के साथ बातचीत में गवर्नर पंजाब और कुछ ऐसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारगर साबित होते हैं। लाहौर के जलसे को रोकने के लिए भरपूर किस्म की तैयारियां इस वक्त पंजाब हुकूमत कर रही है, लेकिन इस सारे अमल में डायलॉग का रास्ता भी अपनाने की कोशिश हुकूमत की जानिब से नजर आ रही है। क्या अपोजिशन भी इसी तरह डायलॉग और बातचीत के लिए आगे आएगी या नहीं, ये सवाल बन रहा है। लाहौर का जलसा तो बहरहाल होगा, उसके बाद क्या लाया अमल हो सकता है अपोजिशन का, इस पर भी बात होगी। लेकिन अपोजिशन के जलसे के साथ, मुज़ाकरात के साथ, बातचीत के साथ इमरान खान कहते हैं कि वह नारो नहीं देंगे, यानी कि एक बाकायदा वही जुमला जो पहले दिन था वो आज आखिरी दिन तक भी कायम व दायम है। हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। कुरैशी साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर में जलसे की तैयारियां की जा रही हैं और उस जलसे को रोकने के लिए कभी आप DJ भट्ट को पकड़ लेते हैं, कभी भट्ट कड़ाही वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, तो मुकदमात भी अब आप पटवारियों के जरिए कर रहे हैं। जो पटवारी सियासत का आप ताना मुस्लिम नून को देते आए हैं, उसी पटवारी सियासत का चलन अब आपने शुरू कर लिया है। ये क्या माजरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतन ऐसा नहीं है। पटवारी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में जिन लोगों के नाम से मंसूब है, उनके कारनामों में आबिद बॉक्सर, मॉडल टाउन सानिया और बहुत सारी लातादाद चीजें शामिल है। देखिए, कोरोना के जो हालात हैं वो किससे पोशीदा नहीं है। मैं जिस शहर से मेरा ताल्लुक है, मैं 3 दिन से जिस एक काम पर फोकस किया हूं वो है वेंटिलेटर्स, पेशेंट्स को वेंटिलेटर्स की फराहमी। और ये पाकिस्तान भर की सूरत हाल है। अभी भी सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है, लेकिन डे बाय डे जिस तरह से चीजों को वायलेट करने की कोशिश की जा रही है, तो इनका प्लान मैं समझता हूँ अपोजिशन के लोगों का ये है कि खुदा ना खास्ता किसी तरह मुल्क में किसी भी सूरत कोई भी हंगामी हालात बढ़े, अगर कोई गिरफ्तारी की जा रही है तो वो रूल्स, आइन, कानून की वायलेशन पर है। मतलब उसमें यह नहीं है कि जबरदस्ती किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। पंजाब में मैंने पहले भी कई प्रोग्राम्स में कहा, आम मुझ से ज्यादा बाखबर है, इन्फेक्टियस डिजीज ऑर्डिनेंस नाफिज है, नहीं गैदरिंग हो सकती। तो जो लोग कानून की वायलेशन करेंगे, साउंड सिस्टम फराहम करने की कोशिश करेंगे, या जलसे में इन जलसा गांव को कोशिश करेंगे कि इनको वो चीजें प्रोवाइड की जाए, तो उनको जाहिर है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन
कोई खुदा ना खास्ता ना कोई वर्कर्स की गिरफ्तारियां हैं, ना खुदा ना खास्ता किसी तरह की इनको रोकथाम है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मॉरली आपके मीडिया के जरिए पाकिस्तान के वो गरीब लोग, निहत्ते लोग, चूंकि मैंने पहले भी कहा, मैं जाती तौर पे ये बात ना करता, लेकिन मुझे तकलीफ होती है, ये कोरोना अभी तक इन ताकतवर लोगों तक नहीं पहुंचा। अल्लाह ताला सबकी जिंदगियों की हिफाजत करे। काश किसी ऐसे ताकतवर शख्स को जो पाकिस्तान में हक के हुक्मरानी रखता है सिर्फ। सर बिलावल भुट्टो जरदारी को कोरोना हुआ, वो अपने करंतना मुकम्मल करके लाहौर पहुंचे हुए हैं जलसे के लिए। आप कह रहे हैं ताकतवर लोगों को हो गया, कुछ लोगों की तो जान भी चली गई, अल्लाह गरीक रहमत करे सिंध के अंदर तो बाकायदा तौर पर। लेकिन सूरत हाल लाहौर में एक जो नज़र आ रही है, मुस्लिम नून ये कह रही है बार बार कि आपका मुकाबला ना हमसे है, ना हम आपसे मुकाबला कर रहे हैं, आपका मुकाबला साउंड सिस्टम वालों से है, आपका मुकाबला कुर्सियों टेंटों वालों से है। उन्हीं के खिलाफ वजीर आज़म जब इस किस्म के बयानात देंगे और ये मामलात करेंगे तो फिर वो क्या होगा। अब ग्रेटर इकबाल पार्क में आप इजाज़त नहीं दे रहे। आज राना सनाउल्लाह साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा वहाँ इजाज़त ना दी गई तो फिर लाहौर की हर गली, हर चौराहा, हर सड़क पर जलसा होगा। तो जलसे के लिए तो फिर भी बाहर निकलेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमात दर्ज कर लेंगे, उससे आगे कर क्या सकेंगे? अपोजिशन को रोक तो नहीं सकेंगे आप। देखिए जी, हमने किसी सूरत पाकिस्तान की, पंजाब की, लाहौर की निहत्ती अवाम को किसी सूरत भी ना नुकसान पहुंचाना है, ना हम इनकी साजिश को कामयाब होने देंगे। हमारी एक पॉलिसी है कि हमने इनकी तरह से, जैसे इन्होंने मॉडल टाउन में निहत्ते लोगों पर एजिटेशन के दौरान फायर्स किए थे, मतलब हमला खवातीन को गोलियां मारी गई, इन्होंने कई जिंदगियों को आपके कैमरे की आंख के सामने लुकमा अजल बना दिया। हमने इस तरह का काम ना माजी में किया, ना आइंदा करेंगे। अगर कोरोना वाला मामला ना होता, लोग इस तरह से पॉजिटिव ना हो रहे होते, शरह ना पड़ रही होती, इंटरनेशनली पाकिस्तान पर प्रेशर ना होता, डब्ल्यूएचओ के इंडिकेटर्स ये ना कह रहे होते। अभी आपने देखा कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम गई, 10 प्लेयर्स का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों ने पाकिस्तान का उन मुल्कों में शामिल कर दिया जिनको वीजा रोक दिया गया। तो मैं समझता हूं ये कोई खुदा ना खास्ता, मैं ये वर्ड यूज नहीं कर रहा, कौन सी क़यामत आ गई अगर ये जलसे 2-3-4 माह के लिए मौखर कर सर अब तो मौखर वाला मामला ही नहीं, अब तो आखिरी जलसा है लिया, शायद उसके बाद जो है वो 27 दिसंबर का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से, उनकी बरसी के हवाले से जलसा होगा, तो वो होगा नहीं होगा ये भी बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाई आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया धामरा साहब आपके वक्त का। मामला ये है कि इस वक्त एक तो वजारतों में तब्दीली हुई है, क्योंकि अब जलसों से निमटने के लिए बहरहाल वजारत दाखिला काफ़ी एक्टिव होती है, उनके पास अपनी जो है, क्योंकि सारा पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके पास होती हैं, बड़े इदारे उनके पास हैं, जो सिविल इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके पास होते हैं। शेख रशीद साहब अब वजारत दाखिला में आ गए हैं, तो अब यहाँ पर तो जारहाना इनिंग का आगाज़ इमरान खान साहब कर रहे हैं और वो भी PDM के खिलाफ टास्क भी उनको मिल गए। आपका क्या इस वक्त प्लान है? लाहौर के जलसे को तो पाकिस्तान मुस्लिम नून होस्ट कर रही है, आप लोग उसमें आ रहे हैं, तो ये अब जलसा ना हुआ तो फिर क्या किया जाएगा PDM की जानिब से? देखिए, पहली बात, अगर जलसा ना हुआ और जलसे में अवाम नहीं आएगी तो ये जो खलबली मची हुई है हुक्मरानों के अंदर और जो वजारतों में तब्दीली हो रही है और पिंडी के गटर के कीड़े को फिर एक वजारत से दूसरी वजारत दी गई है। दामना साहब आप खुद सर पार्लिमानी जो है मामलात को अच्छी तरह जानते हैं, इस तरह की जबान ना इस्तेमाल किया करें आप सर। मेरे ख्याल में जो तब्दीली लाई गई है और जिस शख्स को लाया गया है, जिस शख्स को लाया गया है, अगर वो भी इस तरह गुफ्तगू करे तो मुझे खुशी होगी कि इस तरह के अल्फाज उसके लिए भी सामने रखे जाएं। और तमाम मीडिया के लिए कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगाज किया है, पाकिस्तान के सबसे बड़े जो ऐवान है वहां तक गए हैं, तो आप वो सर कर रहे होंगे, यकीनी तौर पर हमारे साथ होते हैं, हम उनको रोकते, लेकिन आपके एक दोस्ती भी है, आपसे भाई बंदी भी है, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस किस्म के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल ना किए जाए। वापस ले रहा हूं आपकी वजह से अल्फाज। अब बहुत शुक्रिया जी सर। मगर बात यह है कि ये सारी तब्दीलियां ये हुक्मरानों के उसके अंदर के खौफ को बयान करती है और उनकी नाकामी जो है वो जाहिर हो रही है कि वो एक नाकाम शख्स जो है, जो एक वजारत से निकाल के दूसरी वजारत में लेके आए, इस तरह की 10 और वजारतें दे रहे हैं शेख रशीद को, मगर होगा कुछ नहीं। आप हमें जबरदस्ती इस तरह सख्ती करके और NRO जो मांग रहे हैं, हम NRO नहीं देंगे, PTM NRO। और अगर ये जलसा जिस तरह ये कहते रहे कि अपोजिशन के काल पे आवाम बाहर नहीं निकलेगी,
तो अवाम को क्यों रोका जा रहा है? डीजे भट्ट जो इनका अपना आज भी कह रहा हूं, मगर उसके साथ किस हालत में उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो बहरहाल ये जलता होगा और हम हर तरह की सख्ती और सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अपने घरों से निकलेंगे, हमारे कारकुन निकलेंगे। ये हुकूमत के जिम्मे है कि वो मुल्तान के मैदान में अपनी नाकामी की तरह लाहौर में भी एक बार फिर अपनी शर्मिंदगी को जो गले लगाना चाहती है या हमसे मुकाबला करती है, ये वक्त बता। सही। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, एक तरफ तो फ्रंट फुट पे आकर इमरान खान साहब खेलने का प्लान कर रहे हैं क्योंकि शेख रशीद साहब को उन्होंने वजारत दाखिला दे दिया और टास्क भी दे दिया है पीडीएम से अब निमटना। वो निमटना क्या है? दूसरी जाने मुज़ाकरात बातचीत, आज फवाद चौधरी साहब के ट्वीट देख रहे थे, कुछ ही देर पहले खबर आई गवर्नर पंजाब को इमरान खान साहब ने बुला लिया। अब गवर्नर पंजाब साहब का जाना कोई ये तो है नहीं कि वहाँ पर को फोर्स इस्तेमाल करना है, वह भी मुज़ाकरात के लिए मशहूर हैं। तो ये एक जानिब आप कह रहे हैं कि किसी तरह भी नहीं होगा, रोका जाएगा, मुकदमात भी चल रहे हैं, दूसरी जानिब बातचीत का है, ये किस तरह की गेम चल रही है इस वक्त? देखिए मुदस्सिर, एक तो मैं अपोजिशन के इन दोस्तों को एक बात बता दूं, इनके जहन में अगर ये है कि इमरान खान इनके किसी भी एटीट्यूड से ब्लैकमेल हो जाएंगे तो ये एमकों की जन्नत में रहते हैं। मैंने कभी भी चीप लैंग्वेज यूज नहीं की, लेकिन आज मुझे अफसोस हुआ धामरा साहब की गुफ्तगू सुनकर। लेकिन चले इन्होंने अल्फाज वापस ले लिए, ये मुनासिब इनका रवैया नहीं है और हमें नेशनल चैनल्स पे बैठकर अपनी नई नस्ल को ये मैसेज नहीं देना कि हम सब इसी गटर की पैदावार है। हम चले सर, वो बात आगे चलेगी ना हम। जी जी, मैं आपको मैं करूं, ये जितने जोन में है ना जी, ये पीपल्स पार्टी जितने जोन में है पंजाब में पीएमएलएन के जोर पर के जी पीएमएलएन की कुछ स्टेट पावर थोड़ी बहुत है, इनको ये नहीं मालूम कि पंजाब ने तो इनको इस तरह से रिजेक्ट किया कि इनके यहाँ पंजाब में कैंडिडेट्स नहीं थे, इनके उम्मीदवारों ने 4-4, 3-3, 5-5 हजार वोट लिए हैं। ये तो अपने अपने ऐब छुपा रहे हैं उनके पर्दे में और वो ऐब छुपा रहे हैं इनके पर्दों में। आप पाकिस्तानी कौम बाशऊर है, ये अपने सिंध की कोशिश करें, इंटीरियर सिंध को संभालें जहां इनके खिलाफ पब्लिक में बेपनाह गमो गुस्सा पाया जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, किसी किस्म का कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा जिससे अवामुन नास को नुकसान पहुंचे। ये मदारिस के मासूम बच्चों को इस्तेमाल करने वाले, ये पाकिस्तान के गरीब अवाम को बिरयानी की थैलियों पर जलसों के लिए अटैक करने वाले, अभी गिलगित बल्तिस्तान का रिजल्ट इनके सामने है। हुकूमत वक्त को अगर किसी चीज से खतरा है, किसी चीज का फिक्र है, किसी चीज की थ्रेट है, तो वो पाकिस्तान की आवाम। तो कुरैशी साहब को बातचीत के दरवाजे तो खोलने चाहिए। जो फवाद चौधरी साहब का अच्छा मशवरा है कि दोनों जानिब जो लोग हैं जिनको बड़ी इज्जत के साथ दोनों जानिब देखा जाता है भी दोनों जमातों में, दोनों तरफ है, अपोजिशन में है, तमाम जमातों में है, तो क्या मुज़ाकरात बातचीत के जरिए को मामलात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? किसी न किसी सूरत में तो जाके किसी चीज ने जाके एंड होना है ना। देखें, जब प्राइम मिनिस्टर खान ने एक बात बड़े वाज़े कह दी कि जी मैं इनके के साथ हर बात पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं और डायलॉग किसी महज़ब माशरे में कभी क्लोज नहीं होने चाहिए। टेबल वो वाहिद जगह है जहां बैठकर बड़े बड़े मसाइल हल होते हैं, लेकिन जहां पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ अपनी फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया जाएगा, जहां अपने जाती मुकदमात खत्म करवाने को तरजीह दी जाएगी। कौन सा इन्होंने रोड मैप दिया है जी? कौन सा इन्होंने अल्टरनेट प्लान दिया है? ये फरमाते हैं निकम्मे हैं, नाअहल हैं, जालिम हैं, फलां हैं, ये सब लफाजी करते हैं। इन्होंने कौन सा, मतलब मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं सिंध में पूछता हूं 13 साल से इनकी हुकूमत है, 18th अमेंडमेंट ने तो सूबों को बड़े इख्तियारात दिए हैं, इन्होंने सिंध में कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं? आज भी इंटीरियर सिंध पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों में से एक है। तो बुनियादी तौर पर इनकी इस मुहिम का मकसद अवाम की दादरसी नहीं है, अवाम के मसाइल नहीं है। आप आज मरियम नवाज को अलाउ कर दे कि वो बैरून मुल्क चले जाए, आज आप कुरैशी साहब हमारे साथ ही रहेगा। आराम से पुलिस की खासी तादाद यहाँ पर मौजूद ही नहीं है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी के लिए जो है वो स्पेशल फोर्सेस को यहाँ पर खड़ा किया गया था और वही जो है वो सिक्योरिटी आता है मीनार पाकिस्तान की देख रहे थे, वही सुबह से यहाँ पर मौजूद है। पुलिस का कोई भी यहाँ पर हमें एहलकार यहाँ पर नज़र नहीं आया और जब ताला तोड़ा गया तो किसी ने उनको कारकुनान को रजिस्ट भी नहीं किया और बड़े आराम से कारकुनान ने जो है वो ताला तोड़ा। फुटेज में भी जो है
वो बाकायदा तौर पर आप जो है बोल न्यूज़ की एक्सक्लूसिव फुटेज के अंदर इसको बाकायदा तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कारकुनान ने बड़े ही आराम से मुतमिन होकर जो है ताला तोड़ा और बाकायदा बड़ी तादाद जो है वो फ़ौरन जो है वो अंदर पहुंची। नमाज भी बाकायदा तौर पर बाजमात होकर यहाँ पर अदा की गई और कारकुनान अभी भी अंदर मौजूद हैं। लाहौर का पारा चढ़ता जा रहा है और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड ये वो मकाम है जो 13 दिसंबर को जो है यहाँ पर जलसा होना है। PDM क़यादत जो है यहाँ पर जलसा करने का कह रही है। सुबह से कोई यहाँ पर जो है वो क़यादत नज़र नहीं आई। तब अब्दुल गफूर हैदरी की आमद के बाद ये मंजर अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कारकुनान भी मौजूद हैं और इस वक्त अहाता है मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल करीब जो है यहाँ पर कारकुनान मौजूद है। नारेबाजी भी चल रही है और 13 दिसंबर के लिए जो माहौल एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो बिल्कुल वैसा ही माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अच्छा, यहाँ आपके साथ बहुत से लोग नजर आ रहे हैं, क्या ये पार्टी के रहनुमा और कारकुनान हैं जो इस वक्त मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के आने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं? जी हाँ, कारकुनान की एक तादाद जो है वो दोपहर से यहाँ पर आना शुरू हुई। तहम अब्दुल गफूर हैदरी के साथ कारकुनों की बड़ी तादाद जो है उनके साथ आई और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी चल ही रही थी, अभी वो मीडिया से गुफ्तगू कर ही रहे थे कि कारकुनान ने ये ताला तोड़ने का जो है वो काम मुकम्मल कर लिया था, ताला टूट चुका था और जो अहाता मीनार पाकिस्तान का जो गेट है उसके ऊपर भी जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान ने अपना जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया था। और उसके बाद जैसे ही अब्दुल गफूर हैदरी ने मीडिया से गुफ्तगू मुकम्मल किए, उनके सवालात का जवाब भी दिया और उसके बाद वो भी जो है आता है मीनार पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए। कारकुनान उनके पीछे थे और उन्होंने अंदर जाकर सारी जगहों को देखा और उनका यही कहना था कि जो स्टेज है वो आता है मीनार पाकिस्तान में ही बनेगा। उनका कहना था कि कारकुनान यहीं पर ही जो है यहाँ पर आएंगे और साथ उनका कहना था कि जो क़यादत होगी वो इस मीनार पाकिस्तान के अहाते के अंदर के नीचे खड़े होकर ही यहाँ से खिताब करेगी। अभी तक यहाँ पर जलसे की तैयारियों के हवाले से बात करें तो जलसों की तैयारियाँ जो है वो अभी तक यहाँ पर शुरू नहीं हुई, लेकिन अब ये लग रहा है कि चूंकि अब जो है वो कारकुनान भी आ गया और क़यादत भी आना शुरू हो गया, तो अब ये है कि अब से जो है वो यहाँ पर तैयारियां भी जो है वो शुरू होती दिखाई देंगी और जो रंग है यहाँ पर लाहौर के अंदर वो जमता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जुनैद, हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नदीम कुरैशी साहब, आजिद हमरा साहब। कुरैशी साहब, आप इजाज़त नहीं दे रहे थे, वो ताला तोड़ के आ गए हैं, आपने इजाज़त मुल्तान में नहीं दी, उन्होंने जलसा कर लिया, पेशावर में नहीं दी, उन्होंने जलसा कर लिया, लाहौर में भी वो जलसा कर लेंगे, मीनार पाकिस्तान में भी वो लोग आ गए हैं। बज़ोर ताकत आपने पहले कहा कि हम लाहौर के लोगों पर किसी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर सर अगर नहीं करेंगे तो फिर तो जलसे के लिए माहौल उनके लिए साजगार है और कारकुनान भी होंगे, रहनुमा भी होंगे, कायदीन भी होंगे, जलसा तो हर सूरत में करेंगे। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, उसकी जो रेट और ये कहा गया कि नहीं करने दिया जाएगा, वो कहाँ गया, वो रेट कहाँ है? पंजाब हुकूमत की रेट कायम है। पंजाब हुकूमत चाहे बिल्ली का बच्चा पर नहीं मार सकता, चिड़िया का बच्चा पर नहीं मार सकता लाहौर में, लेकिन मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, हम किसी सूरत इनको लाहौर के नौजवानों का खून नहीं देंगे अपनी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए। ये पाकिस्तान का वो सर्टिफाइड ताला तोड़ ग्रुप है जिसको पाकिस्तान की अदालतों ने सिसिलियन माफिया और अंडरवर्ल्ड करार दिया। ये ताला तोड़ ग्रुप ही है जिन्होंने डॉक्टर शेर अफजल नियाजी के साथ सिर्फ सियासी इंतकाम पर बुजुर्गी की हालत में उस शख्स पे लाहौर में जूतों की बारिश करवाई थी। यही ताला तोड़ ग्रुप था जिन्होंने सिंध में अरबाब गुलाम रहीम के साथ तज़ीक आमेज सलूक करवाए थे। ये ताला तोड़ ग्रुप जो मर्जी कर ले, पंजाब की आवाम ने इनको 2018 में भी रिजेक्ट किया और 2023 में भी रिजेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इनकी ख्वाहिश इस्लाम, जमहूरियत या पाकिस्तान नहीं है, इक़्तिदार की वो राहदारी है जिसके साए तले इन्होंने 35 साल गुजारे। अब वो इक़्तिदार की राहदारियां इनसे रूठ गई हैं, पाकिस्तान की आवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है, इनसे सवाल कर रहे हैं अरबाह के असासे बनाने वाले उलमाए कराम, सियासी उलमाए कराम, और अरबाह के असासे बनाने में ये पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान के असासे क्यों बेचे, पाकिस्तान को का पुरसाने हाल किसी को क्यों नहीं छोड़ा। कोई पूछता है शहबाज शरीफ से कि मियां साहब ये बताएं, एक सवाल यहाँ पर यह है कि हुकूमत की स्ट्रेटजी इस सारे अमल में क्या है? आपने कहा रैलियां नहीं होंगी, उन्होंने रैलियां निकाल ली। आपने कहा जलसे नहीं होंगे, उन्होंने जलसे कर लिए। वो रैली भी मरियम नवाज 2 दिन से कर रही हैं, उन्होंने अपनी रैली कर ली। आपने दुकानों के हवाले से डीजे बट कढ़ाई उनके मुकदमात कर दिए, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं पर भी मुकदमात दर्ज हो गए। वो आज अपने पैगाम दे रहे हैं, कल वो निकलेंगे, फिर से मोटिवेट करेंगे लोगों को जलसे के लिए। यहाँ तैयारियाँ होंगी। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप लाहौर के नौजवानों का खून उनकी तहरीक को नहीं देंगे, बाकी वो सब कुछ कर ले।
हुकूमत की मतलब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या है? स्ट्रेटजी कहीं नजर नहीं आ रही है। हुकूमत कह रही है नहीं करने देंगे, वो कर लेते हैं। हुकूमत कहते हैं हम ये नहीं करने देंगे, वो कर लेते हैं। तो हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी कहाँ है? हुकूमत चाहती थी इनका ये मकरू चेहरा कौम के सामने आश्कार हो। वो सीएम मुराद शाह जो आप दीदा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ जोड़कर कहता था लॉकडाउन कर दे कौम मर जाएगी। वो शहबाज शरीफ साहब जो कोरोना को रोकने के लिए अपनी हिकमत अमली बनाने के लिए लंदन से तशरीफ लाए थे और फिर वो सिर्फ लैपटॉप के सामने पाए गए। वो तमाम क़यादत जो कहती थी कि इमरान खान की गलत हिकमत अमली से पूरी कौम कोरोना से मर जाएगी, लॉकडाउन कर दिया जाए, आज कौम इनका चेहरा देख रही है। देखिए ये पॉलिटिक्स है। हम समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये चेहरा कि वो बिलियत पर यकीन रखती है। इन्होंने जितने जलसे किए किसी एक शख्स को खुदा न खास्ता कोई एक जख्म नहीं आया। इन्होंने कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। इन्होंने मुल्तान में भी गुंडागर्दी की। मैं बड़ा हैरान होता हूं जब मुल्तान के जलसे के हवाले से धामरा साहब फरमाते जी 7 दिन का हमें स्पेस मिला। सर ये मुल्तान था 2018 में, आपके नेशनल के कैंडिडेट ने 4500 वोट लिए थे। उसी जगह से मैं भी वहां से रुकने असेंबली हूं। ये ताना नहीं है, मैं तकब्बुर में या जोम में नहीं कह रहा। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, पाकिस्तान बदल रहा है। यही वो बदला हुआ पाकिस्तान है जो हम कौम को बताना चाहते थे कि ये पाकिस्तान के वो नासूर है जिन्होंने 35 साल इस मुल्क की इक्तदार के मजे लूटे। आज जब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत स्ट्रांग हो रही है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, डॉलर नीचे जा रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ रही है, पाकिस्तान फ्लरिश हो रहा है। इनको बड़ी तकलीफ है। इनको पता है कि 2.5 साल अगर इमरान खान को हमने आजादी से दे दिए तो इमरान खान इन सब की वो शॉप्स जिनके अभी शटर नीचे हुए हैं उनको हमेशा के लिए लॉक कर देगा। सही। अच्छा कुरैशी साहब इसमें मजीद बात करते हैं। मैं वहां की सूरत हाल जान लूं जुनेद से। जुनेद लोगों को कॉल दे, इनसे बड़ी गैदरिंग हो सकती है। अच्छा गैदरिंग की जो आप बात कर रहे हैं जुनेद, आप जहां खड़े हैं काफी गैदरिंग है, आपके पास मास्क है, लोग जो यहाँ पर कारकुनान आए हैं क्या वो मास्क लगाए हुए आए हैं? मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जब आए हैं वो क्या मास्क लगाए हुए थे? SOPs का कोई ख्याल रखा जा रहा है? यहाँ पर जलसा तो अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन लोगों की आमद हो गई है। कोई SOPs आपको नजर आ रहे हैं? मास्क में घूमते हुए कारकुनान नजर आ रहे हैं? कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद जिसकी वजह से ही पंजाब हुकूमत ने ये जो है उनका है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि SOPs पर अमल दरामद कराना, इतने बड़े मास्क के लिए इतने बड़े जो मजमा खड़ा होगा उनके लिए SOPs पर अमल दरामद कराना इंतहाई मुश्किल काम है। इस वक्त भी यहाँ पर ऐसे बात करें तो मेरे कैमरामैन जहाँ ज़ेब आपको दिखा सके तो SOPs पर बिल्कुल भी यहाँ पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुतअद्दिद कारणों की तादाद ऐसी भी यहाँ पर मौजूद है जो कि ना तो मास्क है ना यहाँ पर कोई मुनासिब फासला है। और जब ये ताला तोड़ने का वाकया हुआ इसके अंदर भी कोई मुनासिब फासले का ख्याल नहीं रखा गया। अमूमन ये होता है कि जब इतना बड़ा मजमा होता है तो इस तरह SOPs पर अमल दरामद कराना इंतहाई मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हुकूमत का ये स्टांस है कि वो जलसा नहीं होने देंगे। तो हम यहाँ पर भी यही सिचुएशन देखने में आ रही है कि कोई SOPs पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ना तो मास्क का इस्तेमाल किया। अभी लीगी क़यादत की जानिब से यहाँ पर मास्क बांटे तो गए तो वो जेब में डाले गए या फिर गायब हो गए, किसी को कुछ नहीं पता चला। अभी मेरे कैमरामैन ने आपको मनाजिर दिखाए क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद ऐसी है जो कि बगैर मास्क के मौजूद है और कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड PDM क़यादत भरने में कामयाब हो जाती है तो तब क्या SOPs पर अमल दरामद कराया जा सकेगा क्योंकि अभी जो तादाद है वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। बहुत बड़ी तादाद एक्सपेक्ट की जा रही है कि इस मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में 13 तारीख को आएगी। अच्छा जुनेद, ये करीब 125 एकड़ का पूरा ये रकबा है ये पाक का, ये मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द का। तो पिछले दिनों में ये खबर बहुत गर्म थी कि जनाब डैम बना दिया गया है मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड को, यहाँ पानी लगा दिया गया है, वो डैम खुश्क हुआ है, वो पानी निकाला गया यहाँ से, वो क्या सूरत हाल है वो भी अपने नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी हाँ, पिछले दिनों अपोजिशन के जानिब से ये एक खबर फैलाई गई कि मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर जो है वो पानी छोड़ दिया गया और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को एक डैम बना दिया गया है। तहम मैं इस वक्त तकरीबन को पिछले 6 घंटे से मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ। मुख्तलिफ वाक़यात को कवर भी किया जा रहा है, रिपोर्टिंग भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे यहाँ पर कहीं पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आया, हमारे कैमरे की यहाँ को कहीं पर यहाँ पानी खड़ा नज़र नहीं आया, बिल्कुल खुश्क है। यहाँ पर जलसे का माहौल जो बनना चाहिए था वो बन गया। यहाँ पर बड़े
आराम से इंतजामात हो सकते हैं। लीगी क़यादत जो बड़े बड़े दावे करती थी, लीगी क़यादत हमें सुबह से यहाँ नज़र नहीं है। यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से अब्दुल गफूर हैदरी आए, जिन्होंने ये एक्टिविटी सारी जनरेट की, एक माहौल बनाने की कोशिश की कि अपोजिशन की जानिब से माहौल बनाया जा सके। तो इस हवाले से यहाँ पर कोई पानी मौजूद नहीं है। बिल्कुल मीनार पाकिस्तान ग्राउंड जो है वो ग्रेटर इकबाल पार्क ग्राउंड मुकम्मल तौर पर खुश्क है। यहाँ पर कहीं पर भी कोई पानी पिछले 6 से 7 घंटे के दौरान ना मुझे नजर आया, ना हमारे कैमरे की आंख को नजर आया। ठीक है जुनैद, हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त नाज़रीन को बताते चलें, ये जो खबर पहले ये बताई गई कि ग्रेटर इकबाल पार्क में पानी छोड़ दिया गया है, उसे डैम की शक्ल दे दी गई है, लेकिन ऐसी सूरत हाल हमारे जो नुमाइंदे जुनैद हैं वो आगाह कर रहे हैं। पिछले 6 घंटे से मीनार पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में मौजूद हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। लेकिन आज जो मीनार पाकिस्तान के अहाते का जो ताला है वो तोड़ दिया गया है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के कारकुनान की जानिब से, और मरकज़ी रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी वहाँ आए हैं और रहनुमाओं के साथ आए हैं। SOPs के हवाले से नाज़रीन जब हमारा सवाल किया गया वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे से, तो उन्होंने कहा कि मास्क बांटे तो गए लेकिन उसका इस्तेमाल कहीं नज़र नहीं आया, SOPs का ख्याल कहीं नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जब अगले आने वाले 2 दिन बाद जलसा होगा अगर यहाँ पर, तो उस वक्त SOPs किस तरह से अमल दरामद होगा, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से ये कहा गया कि लाखों मास्क ख़रीद लिए गए हैं कि जो शुरकाए जलसा को दिए जाएंगे, जो यहाँ पर कारकुनान रहनुमा आएंगे जलसे में, उन लोगों को बांटे जाएंगे। बहरहाल ये सूरत हाल तो अगले आने वाले 2 दिन में है, लेकिन आज की ताज़ा तरीन की 2 डेवलपमेंट आपको आगाह कर रहे हैं। एक तो मीनार पाकिस्तान के तमाम ग्राउंड खुश्क हैं, कहीं पर किसी भी तरह का कोई भी पानी नहीं है, और दूसरा यहाँ पर जो SOPs का सूरत हाल है वो कतन भी नहीं है, और ताला तोड़कर इस वक्त कारकुनान और रहनुमा वो अंदर दाखिल हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त नदीम कुरैशी साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं। कुरैशी साहब, मेरा सवाल फिर अभी वहाँ है कि अब जलसा होगा, ये तो अब तय है कि आप रोकेंगे नहीं, क्योंकि रोकना होगा तो फिर पुलिस रोकेगी और उसके पास अपनी फोर्स है, और उसका जो तरीकाकार पंजाब पुलिस का है वो सब जानते हैं। अब पुलिस का इस्तेमाल नहीं होगा, लॉ इन्फोर्समेंट का इस्तेमाल नहीं होगा, तो फिर जलसा होगा, और इस जलसे को वो उसी तरह से करेंगे जिस तरह से उनकी मर्जी है। मीनार पाकिस्तान पर कंट्रोल वो कर रहे हैं, यहाँ पर अब ज़िले इंतज़ामिया हो या ज़िली पुलिस हो वो आकर कुछ नहीं कर सकती। तो अब ये मान लिया जाए कि मुस्लिम नून या फिर PDM जो करना चाहती है वो कर सकती है। तो सर ऐसा कतन नहीं है, ना इनको किसी नौयत की गवर्नमेंट बिल्कुल बाखबर है। तो कुरैशी साहब फिर क्या है, मतलब वो ताला तोड़ना था वो तोड़ के चले गए कुरैशी साहब, वो अब मीनार पाकिस्तान तक पहुंच गए। पहले तो ग्रेटर इकबाल पार्क में तमाम लोग आ जाते हैं, मीनार पाकिस्तान के साए तले वो खड़े हुए हैं, उस स्टेज के उस चबूतरे पे खड़े हुए हैं, वहां पर कारकुनान वहां पहुंच चुके हैं। अब इतने लोगों को आप निकाल तो सकते नहीं है, ना ही आप कह रहे हैं पुलिस के फोर्स का इस्तेमाल होगा, तो फिर आप ये भी कह रहे हैं कि कोई इजाजत नहीं दी जाएगी, तो फिर ये किस तरह की अभी उन्हें इजाजत चाहिए होगी? सर मैं आपको क्या अर्ज कर रहा हूं, मैं अर्ज ये कर रहा हूं, सरदार उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट पंजाब में बाखबर है, एक एक चीज से वाकिफ है, पल पल की तमाम चीजें हमारे नोटिस में है। ऐसा नहीं हो सकता कि इनको शुतरे बेमुहार की तरह आजादी दे दी जाए। ये चेहरा कौम ने इनका देख लिया, ये ताला तोड़ ग्रुप चाहता है कि इस मुल्क में कोई कानून ना हो, कोई आइन ना हो, ये गुंडागर्दी करें, ये रियासत के साथ जो मजाक बनाना चाहते हैं। रियासत अपनी रिट बनवाना जानती है, ये जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को बताना मकसूद था, उन्हें पता चल गया। आप पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देख लेंगे, हमने इंशाल्लाह ताला कानून की अमलदारी भी कायम कर रखनी है, पंजाब की आवाम को कोरोना से बचाने की पूरी कोशिश भी करनी है, और इन ताला तोड़ ग्रुपों से, इन ताला तोड़ ग्रोहों से, इन ताला तोड़ों के इस कॉम्बिनेशन से भी कौम को आगाह करना है। आप भी इधर है, मैं भी इधर हूं। पंजाब की आवाम ने इनको पहले भी रिजेक्ट किया, पंजाब की आवाम इनको आइंदा भी रिजेक्ट करेगी। ये जो बेचारा बनना चाहते हैं, ये बेवा खवातीन की तरह ये जो बैठ के नोहागिरी करते हैं कि जी वो तशद्दुद हो रहा है। अब जिस कढ़ाई वाले का आप नाम ले रहे हैं, कढ़ाई गोश्त वाले का, वो भी इनके फैमिली मेंबर होगा। ये उसकी सेल्फ प्रोजेक्शन कर रहे हैं किसी तरह, उसका कढ़ाई गोश्त ज्यादा पिके। और एक और बात बता दूं, अभी आपके नुमाइंदे ने कहा कि जी वहां में मुझे कोई मास्क नजर नहीं आ रहे, जबकि इनकी लीडरशिप कहती है हमने 3 लाख मास्क बनवाए हैं जी जलसों के लिए। ये मतलब करप्शन के इतने आदी हैं, ये अपोजिशन में भी एक दूसरे को दांव लगा रहे हैं, क्योंकि ये चंदे से सब कुछ चल रहा है। इन्होंने PMLN के अरकान असेंबली से ये झांसा देकर के जी आपको टिकटें दी जाएंगी, आपको मिनिस्टर बनाया जाएगा, चंदे इकट्ठे किए हैं।
ये चंदा ग्रुप, चूंकि इनको जो लीड कर रहा है शख्स वो भी इंटरनेशनल चंदे लेने का माहिर है, तो ये सारे लोग जो चंदा कर रहे हैं उस चंदे में भी दौड़ लगा रहे हैं। मैं अपने अपोजिशन के एमएनए एमपीएस को रिक्वेस्ट करूंगा, अपने उन दोस्तों को सर चंदे की जो तो बात इस्तीफों ना पर करें, resist वो करते तो हैं। वजीर आजम साहब पर इल्जाम लगाते हैं कि वजीर आजम साहब जो हैं वो चंदा लेने के माहिर हैं। वो आप चंदा पे उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं वजीर आजम साहब से बेहतरीन चंदा तो कोई खरीद ले ही नहीं सकता, तो बैरून मुल्क से लोगों से चंदा ले लेते हैं, ऐसे मुल्कों से चंदा ले लेते हैं जिनको हम चंदा दिया करते थे। तो चंदे वाला इल्जाम तो सर आप ना लगाए ना उन पर। मुदस्सिर साहब, मैं तो वजीर आजम के उस चंदे मांगने को सलूट पेश करता हूं जिसने इस मुल्क को शौकत खानम दिया, जहां तसव्वुर भी नहीं था किसी गरीब आदमी का कैंसर जैसे मूजी मर्ज से इलाज करवाने का। ये चंदे मांगते हैं अपनी जात के लिए। इनकी क्रूजिंग्स, इनके महलात, इनकी सारी चीजें या चंदों से हैं, या डकैतियों से हैं, या चोर बाजारी से हैं, या नौसरबाजी से हैं। आप कह रहे हैं ना जी कि वहां मास्क नजर नहीं आ रहे। कल मैं इनके लीडर की स्टेटमेंट सुन रहा था, 3 लाख मास्क बनवाए हैं। इन्होंने मुल्तान के जलसे में भी कहा कि जी 2 लाख मास्क बनवाए गए, वो तकसीम किए जाएंगे। इनकी लीडरशिप के चेहरों पर मांगे के चंदे के N95 मास्क थे, खुद लैंड क्रूजर्स में थे, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में थे, और गरीब का बच्चा इनकी गाड़ियों के सामने लेट रहा था। वो असल में, चूंकि आप कहीं भी आज आप सर्कस का कोई मंजर नहीं ठीक है कुरैशी साहब हमारे साथ ही रहेगा। ये सारी सूरत हाल पे क्या असरात हो सकते हैं कोरोना की सूरत हाल पर? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपके वक्त का। सर, लाहौर तक जो रेशो चल रही है बाकी बड़े शहरों से यहाँ पर केसेस कदरे कम आ रहे हैं, जो अभी तक NCOC की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब इतना बड़ा मासेस है, इतनी बड़ी गैदरिंग होने जा रही है, तो इसके बाद की क्या सूरत हाल हो सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें जी, एक तो ये चीज कहना कि हमारी जो रिकॉर्ड करते हैं कि केसेस कम हैं, मैं मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट एग्री विद देयर स्टेटमेंट कि जी हमारे पास ये कम है। साइंस है कि अगर आपके नॉन टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी अभी तक कम है, अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे नजर आएंगे कि जो पॉजिटिव हैं बट दे आर नॉट बीन डायग्नोज्ड और नॉट स्टैम्प्ड एज द कोविड-19 कैरियर। सही, एक ये चीज बड़ी क्लियर रख लेनी चाहिए। बाकी साइंस क्या लिखी है उसको 200 के साथ मल्टीप्लाई कर लें कि दीज आर द पीपल हु आर पॉजिटिव एंड दे आर मूविंग विद इन योर सोसाइटी, और आपके मुआशरे के अंदर वो लोग रह रहे हैं। दूसरी ये चीज होगी, ठीक है सर। तीसरा ये कि मतलब ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बात जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया समझने के लिए कि जब हम साइंसदान और बाकी जितने लोग हैं और हम जैसे मतलब हम्बल अशरफ निज़ामी या पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, वी लाउडेड अबाउट इट। और आपको याद है कि अप्रैल मई के अंदर जब हमने चीख के हुकूमत से लॉकडाउन करवाए, उस वक्त हुकूमत नहीं थी करना चाह रही, बट वी देम रिक्वेस्टेड देम, लाउडेड दैट, मुतालबात किए, और फिर अल्टीमेटली जाके जो किए। और मेरा ये मानना है कि जो अल्लाह ताला के करम के साथ साथ जो हमारी स्ट्रेटेजी थी, दैट वाज द लॉकडाउन स्ट्रेटेजी जिसके साथ हमारा ये हुआ। मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये इनडिफरेंट एटीट्यूड है इस वक्त, कि हुकूमत का कहना हमने इनको कह दिया ना करो, लेकिन अगर करेंगे तो मुकदमे करेंगे। दिस रिफ्लेक्ट्स अ वेरी नॉन सीरियस एटीट्यूड रिगार्डलेस ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, लोगों का कि जिस तरह से वो रवैया रखें। लेकिन रिट ऑफ द गवर्नमेंट और लोगों को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो मैं समझता हूँ वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। और ये जलसे जुलूस, ये ठेले मेले जो कर रहे हैं, मसाजिद के अंदर हो रहा है, मस्जिदें हो रही है, महफिल लगी हुई है 300 के लिए जी के पॉजिटिव ठीक है, 300 की हद तक या 200 की तक आपको इजाजत दे रहे हैं, लेकिन उससे बढ़ के नहीं है। मैं एज अ मेडिकल एसोसिएशन समझता हूँ कि ये भी कोई ज्यादा अच्छी हमारे जो है वो तरीकेकार या रिकमेंडेशन नहीं है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, और एक वक्त आएगा जबकि हुकूमत को चाहते ना चाहते हुए वो कुछ करना पड़ेगा जो कि दुनिया के अंदर सक्सेस स्टोरीज हुई थी, एंड दैट वाज ओनली एंड ओनली द लॉकडाउन। लोग कहते हैं ये दफा 144 लगा दें, लोगों को समझा रहे हैं, लोग ऐसे हैं, कौम ऐसी है, समझती नहीं है। ये सब ऐसे भाषण है, वो भाषण है जो कि कहीं भी बैठ भी अच्छी जगह के बैठ के आप दे सकते हो। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से करने की चीजें हैं, जो साइंस ने जो साबित किया है, और इस कोविड-19 के अंदर जो दुनिया के अंदर आए हैं, तो इसी किस्म की हमारे साथ लीडरशिप थी जो कि अमेरिका के अंदर, स्पेन के अंदर, इटली के अंदर, ब्रिटेन के अंदर क्लोजली फॉलो करते हैं और बड़ी प्राइड फील करते हैं। एंड लुक ओवर देयर कि क्या उनके साथ हुआ है, हमसाया मुल्क इंडिया, व्हाट हैज हैपेंड ओवर देयर, ईरान के अंदर कैसे और क्या चीजें हुई हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आपके तवज्जुह से दर्दाना अपील ही कर सकता हूँ मैं कि खुदारा आप सोचिए और मिल बैठ के सोचिए। हमारे लिए कौमी एक तशख्खुस की बात है, ये कौमी अलविया हमारे साथ होने जा रहा है, और किसी ने नहीं पूछना कौन सा मजहब है और आपका कौन सा फिरका है।
कोविड-19 को अभी तक इस किस्म की कोई मतलब वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली चीजें नहीं पता है। तो मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेडिकल एसोसिएशन समझता हूँ कि हमें कुछ अकल के खुदारा नाखून लेने चाहिए, हुकूमत को, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, सोसाइटी को। अमूमी रवैया जो निजामी साहब आप बात कर रहे हैं कि वो तो फिर बदलेगा नहीं, तो फिर हुकूमत ही सख्त एक्शन ले, जैसे लॉकडाउन की पहले सूरत हाल थी, जैसे मेडिकल एसोसिएशंस ने उस वक्त कहा और उसकी रिकमेंडेशन के बाद लॉकडाउन सख्त हुआ, वैसी सूरत हाल होगी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी कौम जो है बशमूल सियासी जमातें वो तो इस अमल को नहीं देखेंगी, जिम्मेदारी को, सिर्फ हुकूमत की रिट को अगर कायम करना है तो फिर इस मरज से बचा जा सकता है, यही फिर होगा हल। सर बिल्कुल ऐसी सर, मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द स्टेट, जो हमारी स्टेट को इस वक्त लीड करते हैं, दैट इज द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को ये चाहिए और गवर्नमेंट को अल्टीमेटली करना पड़ेगा। इट इज नॉट माई विशफुल थिंकिंग, और ये मेरी खुदा न खास्ता कोई नेगेटिव नहीं है कि मैं उसको बंद करना चाहता हूँ। देयर विल बी नो अल्टरनेट, इसके अलावा होगा नहीं। जब पानी आ जब तक आएगा तो यू हैव टू, या दरख्त पे चढ़ोगे या कोई ऐसा सहारा भी ढूंढोगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कोई नई साइंस यहाँ नहीं आने वाली कि हुकूमत या और बैठ के मिल बैठ के कोई नई साइंस ढूंढ लेंगे। और उस वक्त भी आपको याद है कि हर्ड इम्यूनिटी के बारे में फिर और डिफरेंट किस्म की थेरापी, दैट वाज अ टाइम कि जिसके पास जो चूरन आया था अल्लाह के बदले पर अपना चूरन वो पेश किया, लेकिन दैट टाइम हैज गॉन। नाउ वी हैव टू टेक द लेसन लेके आगे चलेंगे अच्छी बात हो जाएगी, नहीं चलेंगे तो सारी कौम भुगतेगी, खल्के खुदा भुगतेगी। और मत समझें कि ये बड़े अफसरान हैं, इनके साथ नहीं होंगे। एंड यू आर अवेयर ऑफ कितने बड़े बड़े हर दिन नहीं जाता है जहाँ के अंदर हमारे 3-3, 4-4 डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल, मतलब वो अपनी जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। बिल्कुल सर, आज भी सिंध के अंदर 3 डॉक्टर्स जो हैं फ्रंट लाइन, उनकी भी जान सिर्फ कोरोना की वजह से गई है। तो कुरैशी साहब, सर हुकूमत की रिट कायम होगी तो इस मूजी मरज से बचा जा सकता है। शायद वो अब किसी भी चीज़ से ज़्यादा खौफनाक वो कोरोना की सूरत हाल है। लाहौर के जो मैं रेशो की बात कर रहा था उसमें अब इजाफा हो सकता है, अब चीज़ें बढ़ सकती हैं। हुकूमत फिर अब मुकदमात से कोरोना को नहीं रोक सकती है, जल्द से जुलूस रोकना तो बहुत दूर की बात है। तो हुकूमत लॉकडाउन भी नहीं करना चाह रही है। फिर अगर खुदा न खास्ता ये मामला बढ़ा तो फिर आपके कंट्रोल से बाहर होगा, फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को जिम्मेदारी ठहराएंगे और तो कुछ नहीं होगा आपके पास भी कहने को। देखिए मुदस्सिर, ऐसा नहीं है, हुकूमत सारी चीजों पर बगौर जायजा ले रही है और इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत है उसके कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है। इमरान खान ने 2.5 साल में कोई बैरून मुल्क को अपने असासे मुंतकिल नहीं किए, ना पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने हर सूरत अपने पाकिस्तान की आवाम को इस मुजी मर्द से बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है। ये सारी हिकमत अमलीज हमारे जेरे गौर है। कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी सूरत हाल ऐसी बन सकती है कि जिसमें हमें अगर कोई सख्त एक्शन लेना भी पड़ा, अगर हम पहले कोई इस नौयत का कोई काम करते तो आपका मीडिया ने इनको बेचारा और मजलूम बनाया हुआ था। इन्होंने वो एक प्रॉक्सी मुल्क का ड्रामा था जिसमें वो सास बेवा की कहानी, सास नंद की कहानी चलती है, इन्होंने पूरा 1 हफ्ता मुल्तान में वो ड्रामा किया, मजलूमियत का प्रचार किया। तो सर अब वो मसलूमियत या मासूमियत के मामलात उससे बहुत आगे बढ़ गया है मामला, क्योंकि आज तो उन्होंने मीनार पाकिस्तान के आते पर भी अब कब्जा कर लिया है, ताला तोड़कर अब देखना है कि आगे और करते। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अशरफ निज़ामी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।